एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे हमारी नेक्स्ट नेम रिएक्शन जिसका नाम है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये जो रीअरेंजमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है क्योंकि इस पे एट बेसिक लेवल यानी कि हमारी IIT जैम हो या फिर MSc एंट्रेंस की एग्जाम हो वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज वेल एज हमारी एडवांस लेवल की जो एग्जाम्स होती है जैसे कि हमारी CSIR नेट का एग्जाम हो या फिर हमारी सेट की एग्जाम हो या फिर गेट का एग्जाम हो, वहाँ पे भी इस रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रिसेंटली 2019 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस रीअरेंजमेंट पे पूछा गया था। ठीक है, सो पहले देखते हैं व्हाट इज दिस रिएक्शन, ओके, व्हाट इज दिस बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। उसके बाद उसका मैकेनिज्म देखेंगे और उसके बाद उसके कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। So now here, consider alpha diketone undergoes into base catalyzed reaction and it gives us alpha hydroxy acid. For example, see here, there is a diketone, ठीक है, alpha diketone, PH and PH. This is alpha diketone. It undergoes into base hydrolyzed reaction. Okay, क्या होता है यहाँ पे? अल्फा डाइकीटोन की रिएक्शन होती है बेस में। अब ये बेस क्या है? OH माइनस आयन। वो क्या करेंगे? इन दोनों में से कोई भी कार्बोनिल ग्रुप पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? सिमेट्रिकल है। ठीक है, ये साइड में भी सेम मॉलिक्यूल्स है, इस साइड में भी सेम मॉलिक्यूल्स है, दैट्स व्हाई दिस इज अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। कोई भी कार्बोनिल पे अटैक हुआ तो वो क्या होगा? सेम ही होगा। उसके बाद फॉर्म होता है यहाँ पे इस तरह से PH, PH, OH and COOH. This is alpha hydroxy acid. This is alpha hydroxy acid and this rearrangement is known as benzylic acid rearrangement. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट इसे कहते हैं। तो चलो देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म, तो इस मैकेनिज्म में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन हुआ है। जब भी हम लोगों को डाइकीटोन दिया गया होगा, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें डाइकीटोन दिया गया है और इस तरह से कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है और ये डाइकीटोन का रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ बेस लाइक KOH और NaOH, ओके, KOH और NaOH। तो क्या होगा? दिस OH माइनस विल अटैक ऑन वन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप एंड इन दिस वे इट विल फॉर्म PHCO O माइनस, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा ये PH। ठीक है, अब क्या होगा? अब यहाँ पे होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसमें क्या होगा? ये जो निगेटिव चार्ज है ये इस तरह से यहाँ पे आएगा और ये जो ग्रुप है दिस गेट्स माइग्रेट टूवर्ड्स दिस कार्बोनिल ग्रुप एंड इन दिस वे। ठीक है, इस तरह से होगी ये रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं रीअरेंजमेंट होता है यहाँ पे और इस रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है? माइग्रेशन ऑफ वन ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन दिस गिवन कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब क्या होगा? ये यहाँ पे आएगा तो इस तरह से फॉर्म होगा O माइनस, यहाँ आ गया PH, ये इस तरह से हो गया C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप फिर से रीअरेंज हो जाएगा और यहाँ पे है मिल गया हमको OH। ठीक है, इस तरह से हो गई ये रिएक्शन। देखो हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से हम लोगों के पास डाइकीटोन था, उसको जब हम बेस कैटालाइज रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है? ये OH माइनस अटैक करता है कार्बोनिल कंपाउंड पे और इस तरह से कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल चलेगा या फिर ये भी कार्बोनिल चलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम ही सब्स्टिट्यूएंट है, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल था इसलिए मैंने इस पे लिखा। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद ये जो O माइनस था इसने क्या हुआ? रीअरेंजमेंट हुआ और इस तरह से PH क्या हुआ? यहाँ पे माइग्रेट होगा। ठीक है, यहाँ पे माइग्रेट हो गया और हमको मिल गया इस तरह से ये मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हाइड्रोजन क्या है? दिस इज वेरी एसिडिक। व्हाट विल हैपन? इस तरह से ये हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा या फिर हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा और हमको मिलेगा PH, यहाँ पे है PH, यहाँ पे CO और ये O माइनस। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म हुआ हमारे पास कार्बोक्सिलेट
आयन, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ पे हमको मिला। अब वर्कअप करके एसिड वर्कअप होने के बाद, एसिड वर्कअप होने के बाद हमको मिलेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें होगा COOH, यहाँ पे होगा pH और यहाँ पे होगा pH। दिस इज अवर फाइनल प्रोडक्ट इन विच acid as well as OH are present on a single carbon atom, and that's why this is what alpha hydroxy acid और alpha hydroxy carboxylic acid। तो इस तरह से है ये मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे ये जो माइग्रेशन हो रहा है, दिस स्टेप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था, इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से प्रोडक्ट मिला। अगर हमारा मॉलिक्यूल में जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो अगर डिफरेंट रहे तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कैसे होगा, ये हम लोगों को अभी यहाँ पे देखना है, ठीक है। आपको समझ में आया? इस तरह से है ये मैकेनिज्म। डाइकीटोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्फा, डाइकीटोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट, एज वेल एज इट डिपेंड्स अपॉन द सबस्ट्रेट। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ फास्ट स्टेप, ऑन द अदर हैंड द माइग्रेशन इज अ स्लो स्टेप एंड दिस इज द RDS स्टेप, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है? यहाँ पे माइग्रेशन जो हो रहा है वो होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो होता है हमारा स्लो स्टेप, और ये रेट जो होता है वो डिपेंड होता है दोनों पे, इसलिए दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, इस तरह से है ये बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, इसका मैकेनिज्म, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ दिस गिवन सब्स्टिट्यूएंट is our slow process, okay, slow reaction, that's why it is a rate determining step. The reaction rate depends upon both, that's why it is second order reaction, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, अगर हमारे ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये अगर डिफरेंट रहे तो कैसे हम माइग्रेट करेंगे, कौन सा ग्रुप हम लोग माइग्रेट करेंगे। तो चलो अब बात करते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दो एग्जांपल कंसिडर किए हैं। हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, वहां पे जो ग्रुप्स थे वो सिमेट्रिकल थे, इस वजह से हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। अगर यहाँ पे अलग मॉलिक्यूल रहा, अलग सब्स्टिट्यूएंट रहा, तो हमारा प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। तो कंसिडर करो ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ डाइकीटोन, इसको ये बेंजिल रिंग अटैच है और यहाँ पे ये इस तरह से मिथिल और बेंजीन अटैच्ड है, ठीक है। तो जब भी इस तरह से मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे, ठीक है, ये मॉलिक्यूल या फिर ये मॉलिक्यूल, ठीक है, तो जब भी इस तरह से हम लोगों को सबस्ट्रेट दिया गया होगा तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, किसका माइग्रेशन होगा, इसलिए हमको देखना पड़ता है। हमारा फर्स्ट रूल है माइग्रेशन के लिए कि जो भी हमारा फिनिल ग्रुप होगा विथ लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी दैट विल माइग्रेट, जिसके कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होगी वो माइग्रेट होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो कीटोन है इसको अटैच्ड है ये बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग क्या होती है, इट इज स्लाइटली विथड्रॉइंग इन नेचर, ओके। इसका विथड्रॉइंग नेचर होने के कारण इस पे क्या है, इट इज शोइंग नो प्लस आर इफेक्ट, ओके। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे भी बेंजीन रिंग अटैच्ड है और उसको क्या अटैच्ड है, लेकिन उसको अटैच्ड है डोनेटिंग ग्रुप, दैट्स व्हाई इवन दो इट इज विथड्रॉइंग, it is this group is giving certain electrons to it, okay, that's why it is not that much withdrawing as compared to this benzene ring, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बेंजीन रिंग है, इसके पास कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब थोड़े बहुत उसके ही इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट के इलेक्ट्रॉन न होने के कारण इट इज स्लाइटली डिफिशिएंट, ओके, और दैट्स व्हाई इट इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस कार्बोनिल ग्रुप। ऑन द अदर हैंड सम इलेक्ट्रॉन्स are given out by this methyl group to this benzene ring, that's why it is slightly richer in the electron density as compared to this group, that's why it has no plus R effect. On the other hand here the plus R effect at para position, ठीक है, यहाँ पे पैरा पोजिशन पे क्या है, प्लस आर इफेक्ट है, इस वजह से यहाँ पे कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, दिस ग्रुप विच हैज नो प्लस आर इफेक्ट, that benzene on which there is no plus R effect that will migrate। यहाँ पे किसका माइग्रेशन होगा, इस ग्रुप का माइग्रेशन होगा, और हमको कैसा मॉलिक्यूल मिलेगा, C
OH, यहाँ पे होगा COOH, यहाँ पे लग जाएगा ये C6H5 और यहाँ पे इस तरह से हमको मिलेगा ये हमारा मोलिक्यूल। ओके, इस तरह से हमको मिलेगा हमारा ये मोलिक्यूल CH3। ओके, तो इस तरह से है हमारा मोलिक्यूल। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पे भी फिनिल रिंग है, यहाँ पे भी फिनिल रिंग है, ठीक है। यहाँ पे +R इफेक्ट है एट अ पैरा पोजिशन सिमिलर टू दिस वन, ठीक है। ये क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को, इस वजह से ये क्या है, इट इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रॉन रिच एज कंपेयर टू this one. Okay, but here you can see there is one substituent here at meta position, ठीक है। मेटा पोजिशन पे यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। इट हैज +R इफेक्ट ऑफ रिंग, दिस group has +R effect of a ring but no +R effect at ortho and para, ठीक है। ऑर्थो पे या फिर पैरा पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। दिस इज द पैरा पोजिशन एंड दिस इज द ऑर्थो पोजिशन, ठीक है। With respect to this one, okay, this is the ortho position, this is the meta position and this is the para position। तो जब भी ऑर्थो पे या फिर पैरा पे +R इफेक्ट नहीं होगा, मेटा पे है लेकिन वो क्या है, दैट इज नॉट अ +R इफेक्ट गिवन बाय द गिवन मोलिक्यूल, गिवन सब्स्टिट्यूएंट हियर। ओके, दैट्स व्हाई विच ग्रुप विल माइग्रेट हियर, यहाँ पे +R इफेक्ट है पैरा पोजिशन पे, इसलिए ये ग्रुप माइग्रेट नहीं होगा। जब भी +R इफेक्ट ऑर्थो या फिर पैरा से नहीं दिया गया होगा तो वो ग्रुप क्या होगा, माइग्रेट होगा। सो दैट्स व्हाई दिस ग्रुप विल माइग्रेट, दिस ग्रुप विल माइग्रेट एंड वी विल हैव द प्रोडक्ट इन दिस वे। देखो यहाँ पे क्या होगा, OH और COOH लग गया और इस पे आ जाएगा ये ग्रुप इस तरह से, ठीक है। ऑर्थो मेटा पे क्लोरीन, यहाँ पे भी इस तरह से हमारी रिंग और पैरा पे ये CH3, ठीक है। तो जब भी हम लोगों को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट का कंसीडर करना है तो तब हम लोग कैसे कंसीडर करेंगे, हम लोगों को देखना है ऐसा ग्रुप जिसका नो +R इफेक्ट है, ठीक है। अगर सिंपल बेंजीन है और ऐसी बेंजीन रिंग है जिसको कुछ भी डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है तो क्या होगा, सिंपल बेंजीन रिंग विल माइग्रेट। ओके, सिंपल बेंजीन रिंग विल माइग्रेट। और अगर ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूएंट +R इफेक्ट नहीं है, ठीक है, +R देने वाला सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो और मेटा पे नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूएंट माइग्रेट होगा। और थर्ड कंडीशन हम देख सकते हैं, वो क्या है, अगर यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप रहा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लाइक दिस C4 और यहाँ पे है NO2, this is a withdrawing group, more withdrawing group is attached to this ring, that's why it will withdraw more electrons from this carbonyl and that's why this carbonyl will be more electron deficient। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट उतना ज्यादा रिएक्टिव, that's why क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा बेंजीन पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विथ बेंजीन is more migratory than our benzene and then meta substituted benzene and then ortho para substituted benzene, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे मोलिक्यूल में, तो इस तरह से होगी हमारी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का सीरीज, ठीक है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन को, दैट विल बी मोर माइग्रेटरी क्योंकि उसके पास वाला जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। उसके बाद अगर हमारा सिंपल बेंजीन होगा तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है। इसका और इसका सेम ही होगा एक्चुअली, ठीक है, दिस विल बी द सेम, ओके। और अगर मेटा पे होगा, ठीक है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर मेटा पे है तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा माइग्रेट। उसके बाद ऑर्थो और पैरा पे जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो होगा, ठीक है। उसकी जो गारंटी है वो कम ही है, ठीक है, माइग्रेट होने की। लेकिन मोस्टली जब भी हम लोगों को कहा जाए, अगर आप लोगों को इससे आइडिया नहीं आ रहा है तो हमारा सेकेंड रूल क्या है, OH अटैक्स ऑन मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन, ठीक है। हमारा जो OH माइनस है यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन में वो किस पे अटैक करेगा, ऐसे कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा जो क्या है, मोर रिएक्टिव है, जो क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे ये डोनेटिंग था, इस वजह से ये जो रिंग थी इट इज स्लाइटली रिचर इन इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू दिस बेंजीन रिंग,
ओके ठीक है। जब सिंपल थी, जब हम लोगों ने विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर दिया, इसको विथड्रॉइंग ग्रुप ऐड करने की वजह से ये तो बेंजीन से भी ले रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन इज ऑलरेडी विथड्रॉइंग, इट इज विथड्रॉइंग फ्रॉम दिस कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ज्यादा होगा, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मतलब इस पे ही OH माइनस का अटैक होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि कौन से ग्रुप रहेंगे तो किस तरह से उसका माइग्रेशन होगा। और यही बात आप लोगों को ध्यान में रखना है जब भी आप बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट कर रहे होगे तब, क्योंकि ऑप्शंस में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। कौन सा ग्रुप माइग्रेट होगा, इस स्टेप में बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, और इसीलिए ये आप लोगों को माइग्रेटरी सीरीज याद में रखना है या फिर आपका लॉजिक लगा के, ठीक है। और कार्बोनिल ग्रुप क्या करता है, इस तरह से OH माइनस अटैक्स ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बोनिल ग्रुप इन द बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो चलो कुछ इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ कंसीडर दीज टू एग्जांपल्स। यहाँ पे आप देखो 2 कीटोन है, यहाँ पे भी 2 कीटोन है, बेसिक कंडीशन दिया हुआ है, उसके बाद एसिडिक वर्कअप है, बेसिक कंडीशन दिया हुआ है, उसके बाद एसिडिक वर्कअप है। तो जब भी ऐसे डाइकीटोन दिया हुआ होगा, मैंने आप लोगों को कहा क्या होता है, हम लोग करते हैं कंसिडर कार्बोनिल ग्रुप को जिसपे अटैक होगा OH माइनस आयन, ठीक है। ये OH माइनस आयन जब इस पे अटैक होगा तो इस तरह से ये होगा माइग्रेट, ठीक है। इस तरह से आएगा, यहाँ पे आएगा O माइनस, और ये O माइनस फिर से इस तरह से जाके ये जो ग्रुप है ये यहाँ पे माइग्रेट होगा और यहाँ पे इस तरह से होगा ये O माइनस फॉर्म। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखती हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा। ये इस तरह से हम लिखेंगे ये, ओके। यहाँ पे क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग थी, ये क्या होगी, 5 मेंबर्ड रिंग होगी। इस कार्बन पे क्या होगा, OH as well as COOH, ठीक है। तो इस तरह से होगा हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट। जब भी हमारे पास साइक्लिक कंडीशन में डाइकीटोन दिया गया होगा वहां पे क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। कंसिडर करो हमारा ये सेकंड प्रॉब्लम, यहाँ पे ये समझने के लिए इजी है। यहाँ पे देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, दिस आर द 2 कीटोन्स, डाइकीटोन गिवन, ओके। यहाँ क्या होगा, 6 मेंबर्ड का हो जाएगा 5 मेंबर्ड रिंग, ओके। इस तरह से 5 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। उसी कार्बन पे क्या होगा, OH का फॉर्मेशन, और वहां पे ही होगा COOH, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर एक ही रिंग में 2 मोलिक्यूल्स, 2 डाइकीटोन प्रेजेंट हो गए, 6 मेंबर्ड था तो 5 मेंबर्ड हुआ, यहाँ पे भी 6 मेंबर्ड था तो 5 मेंबर्ड हुआ। सपोज 7 मेंबर्ड रिंग रही, ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ पे कार्बोनिल है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इस तरह से अगर रहा तो हमको कितना मेंबर का रिंग मिलेगा, 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा COOH। यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोगों को दी नहीं थी, इसलिए दिस वाज इजी टू सॉल्व। अगर हम लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री दी गई होगी, ठीक है, जैसे कि हम लोगों को नेट के एग्जाम में या फिर गेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे हम लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पूछी जाती है, तब वहां पे हम लोग कैसे आंसर सॉल्व करेंगे उसके कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। सो नाउ हियर लेट्स कंसिडर सम एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे है ये डाइकीटोन मोलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को क्या, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, वहां पे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिस भी बेंजीन रिंग पे होगा वो पहले माइग्रेट होगा एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग, ओके। और अगर उस पे बेंजीन रिंग हो विथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, तो इस तरह से होगी ये रेंज, ठीक है। और अगर मिथिल ग्रुप है और बेंजीन ग्रुप है तो माइग्रेटरी ग्रुप, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इस तरह से होगा, ठीक है। तो कंसिडर करो ये प्रॉब्लम। यहाँ पे आप देख सकते हो इस जो कार्बन है यहाँ पे ये मिथिल है और ये जो कार्बन है ये दिस वन कार्बन एंड दिस इज अनदर कार्बन। यहाँ पे फ्रंट पे ये मोलिक्यूल प्रेजेंट है एंड दिस ग्रुप इज बिहाइंड द सिंक, ओके, बिहाइंड द प्लेन।
एंड दिस ग्रुप इज बिहाइंड द प्लेन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सा कार्बोनिल ग्रुप पे OH माइनस अटैक करेगा, तो यहाँ पे इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस मिथिल ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये मिथिल ग्रुप क्या कर रहा है, डोनेशन कर रहा है, ठीक है, इस कार्बोनिल ग्रुप को। इस वजह से ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक एज कंपेयर टू दिस वन, बिकॉज दिस रिंग what it is doing, even though it is electron rich, बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, फिर भी क्या है, इसके पास ये क्या है, हमारा डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन रिच ज्यादा है, फिर भी ये क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुल कर रही है, और इस वजह से ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे कैसा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, तो यहाँ पे ये जो OH माइनस है ये इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा और इस तरह से O माइनस फॉर्म होगा, ठीक है। और अब इसके बाद क्या होगा, ये जो ग्रुप है ये माइग्रेट होगा यहाँ पे, ठीक है, सिंस दिस मिथिल ग्रुप इज बिहाइंड द प्लेन एंड दिस ग्रुप इज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन, ठीक है। सपोज करो ये ब्लैक बोर्ड जो है हमारा ये प्लेन है, प्लेन में मोलिक्यूल है, पीछे मिथिल ग्रुप है और आगे ये बड़ा सा मोलिक्यूल है, ठीक है, और ये क्या करेगा, अभी माइग्रेट होगा इस कार्बोनिल ग्रुप के पास, ठीक है। यहाँ पे हमारा COOH ऑलरेडी फॉर्म हो गया है, इस तरफ ये जाएगा ये ग्रुप और ये बॉन्ड क्लीव होगा, और सिंस दिस मॉलिक्यूल इज एट द फ्रंट, ये क्या होगा, ये जो O माइनस फॉर्म हुआ होगा ये क्या जाएगा, बैक साइड में जाएगा, ठीक है। मिथिल ग्रुप भी बैक में रहेगा और OH भी, O माइनस भी क्या होगा, बैक साइड में रहेगा, और उसके बाद एसिड वर्कअप करने के बाद वहां पे क्या फॉर्म होगा, OH फॉर्म होगा, और इस तरह से हमको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। देखो इस तरह से ये हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो वैसे के वैसे, ये था अबव में, ये अबव में होने के कारण दिस इज गेटिंग शिफ्टेड एंड गेटिंग अटैच टू दैट वन। ओके, सो इस तरह से हमारा होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा इस तरह से यहाँ फ्रंट में, ठीक है, ये जो है वो ग्रुप वैसे के वैसे रहेंगे, और यहाँ बिलो में जाएगा OH और यहाँ पे अबव में रहेगा ये COOH, ठीक है। प्लेन में रहेगा COOH, दिस कार्बन, दिस बिगर रिंग, ओके, जिसको Me था बिलो में, ये हमारा बिलो में जाएगा OH और ये COH एंड दिस विल बी अबव द प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से हमको यहाँ पे मिलेगा ये प्रोडक्ट। ओके, लेट्स कंसिडर दिस वन। यहाँ पे आप देखते हो ये है डाइकीटोन, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है। मैंने आपको कहा है जब भी 6 मेंबर्ड रिंग रहेगी तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा रिंग का, और हम लोगों को इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे Me वैसे के वैसे, ओके, यहाँ पे Me वैसे के वैसे, और यहाँ पे आ जाएगा एक OH और यहाँ आ जाएगा COOH। ओके, तो इस तरह से हमको मिलेगा ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट कंसीडर करो, यहाँ यू कैन सी हियर दिस इज अवर रिएक्शन सेंटर, डबल कार्बोनिल, ठीक है, 2 कार्बोनिल यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये ग्रुप है अबव साइड, ओके, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा CH2। ओके, तो किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, ये ग्रुप जो है ये अबव होने के कारण ये OH माइनस जाएगा बिलो से, ठीक है, ये बिलो से जाएगा, और ये जो ग्रुप है ये इस तरह से ब्रेक होगा बॉन्ड, और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये हो जाएगा OH, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये हो गया OH, और ये जो है ये बिलो से OH माइनस आने के कारण ये क्या रहेगा, बिलो, COOH will be below and OH will be above, और इस तरह से होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से ये कंसिडर करना है कि जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोगों को पूछा जाए तब हम लोगों को ध्यान से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ओके, OH माइनस बिलो से गया क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस था अबव सब्स्टिट्यूएंट होने के कारण, ओके, और हम लोगों को ये COOH बिलो मिला और ये OH अबव आएगा, ठीक है। तो इस तरह से है ये प्रॉब्लम, और इस तरह से ये है हमारे कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। तो ये बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट ऐसी रीअरेंजमेंट होती है जब भी हमारा डाइकीटोन मॉलिक्यूल होता है उसके पास वाले जो कार्बन एटम्स है वहां पे अगर सब्स्टिट्यूएंट ना रहे, जैसे कि ये हमारा मॉलिक्यूल है,
इस तरह से Me, ठीक है। अगर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो क्या हो सकता था, यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन जैसे यहाँ पे इनोलेट फॉर्म होता और इस तरह से ये जो मोलिक्यूल है ये क्या होता, बहुत सारे साइड प्रोडक्ट्स इसको मिलते थे, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कार्बन नहीं प्रेजेंट होगा तब हम लोगों को पहचानना है, और यहाँ पे जब भी बेस दिया गया होगा, base and then acid were come, then we have to consider that this is what, this is benzylic acid rearrangement, ठीक है। ये क्या है, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट है। कभी कभी क्या होता है, देखो ये मोलिक्यूल है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, फिर भी हम लोगों को बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट मिली, ठीक है। तो ऐसे भी कोई मोलिक्यूल्स है जहां पे यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर भी यहाँ पे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसे कहा जाता है कि जब भी ऐसे मॉलिक्यूल होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तब वहां पे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट होगी। लेकिन आप लोगों को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, ठीक है, ये नहीं, ये एग्जाम्पल, और हम लोगों ने पीछे भी कुछ एग्जाम्पल्स देखे जहाँ पे हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात नहीं की, लेकिन वहां पे हम लोगों ने देखा कि वहां अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, फिर भी वहां पे हो रही थी ये रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा प्रोडक्ट रहा देन द यील्ड इज मोर, ओके, और अगर ऐसा प्रोडक्ट, अगर ऐसा सबस्ट्रेट रहा, यहाँ पे अल्डोल भी होगा और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट मिलेगा इसका यील्ड थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना होने के कारण यहाँ पे सिंपल हमारी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट होगी। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण साइड रिएक्शंस भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट भी यहाँ पे ऑकर होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये थी हमारी बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, ओके। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बता सकते हो। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।